नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत मंगलाचरण का अध्ययन करेंगे। मंगलाचरण के प्रारंभ में ऋग्वेद से उद्धृत मंत्र का यहाँ पे संकलन किया गया है, जो इस प्रकार है। आनो भद्राः क्रतो यन्तु विश्वतः, अर्थात नः हमारे लिए भद्रा कल्याणकारी अथवा मंगलकारी, क्रतवः विचार अथवा संकल्प, विश्वतः सभी ओर से, चारों ओर से, आयन्तु आए। तात्पर्य यह है कि ऋषि यहाँ पर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हम सभी के लिए भद्रा अर्थात कल्याणकारी मंगलकारी, क्रतवः विचार, विश्वतः चारों तरफ से, आयन्तु हमारे समीप आए। दूसरे मंगलाचरण में ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः, अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, वयम अर्थात हम सब, देवाः देवताओं की या ईश्वर की, यजत्राः उपासना करने वाले या प्रार्थना करने वाले, कर्णेभिः अपने अपने कानों द्वारा, भद्रम कल्याणकारी मंगलकारी बातें, शृणुयाम सुनते रहें या सुने, तथा अक्षिभिः अपने नेत्रों द्वारा भी भद्रम कल्याणकारी मंगलकारी बातों को पश्येम देखते रहें। इसके पश्चात अगले मंत्र में ऋषि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, मधुनक्त मुतोषसो मधुमत पार्थिवं रजः, मधुद्योरस्तु नः पिता, मधुमान नो वनस्पतिर, मधुमान अस्तु सूर्यः, माध्विर्गावो भवन्तु नः, अर्थात हे ईश्वर, नः अर्थात हमारे लिए, नक्तम अर्थात रात्रि, उत और उषसः प्रातःकाल या दिन, मधु अस्तु मधुमत हो अर्थात मधुर हो, कल्याणकारी हो। फिर आगे कह रहे हैं, पार्थिवं रजः मधुमत अस्तु, हमारे लिए पार्थिवं पृथ्वी माता का जो रज है, धूल कण है, वह सभी कण हमारे लिए मधुमत हो अर्थात मधुर हो, कल्याणकारी हो। पिता द्यौः मधु नः, नः अर्थात हमारे लिए पिता द्यौः जो पिता के रूप में आकाश मंडल है, वह भी मधु अस्तु कल्याणकारी हो, हमारा मंगल करे। वनस्पति मधुमान, नः अर्थात हमारे लिए जो पृथ्वी की वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, पेड़ पौधे हैं, वे सभी मधुमान हों, हमारा कल्याण करने वाले हों, हमारा मंगल करें। मधुमान अस्तु सूर्यः, सूर्य देवता जो सभी को जीवन देते हैं, वे भी हमारे लिए सदैव मधुर हों, हमारा कल्याण करने वाले हों। माध्विर्गावो भवन्तु नः, तथा अंत में ऋषि कह रहे हैं कि नः अर्थात हम सभी के लिए जो हमारी गायें हैं, गावह गायें हैं, वे माध्वी भवन्तु
वे भी हमारे लिए कल्याणकारी हों, सदैव हमें दूध आदि वस्तुएं प्रदान करती रहें। तात्पर्य यह है कि ऋषि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, हमारे लिए रात और दिन दोनों कल्याणकारी हों। इस पृथ्वी माता की धूल तथा आकाश रूपी पिता का प्रकाश हमें सदैव कल्याण प्रदान करता रहे, हमारा मंगल करता रहे, तथा सूर्य देवता भी सदैव हमारे लिए कल्याणकारी हों। पृथ्वी पर उपस्थित विद्यमान सभी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ सदैव हमारा मंगल करती रहें, तथा हमारे जो पालतू पशु आदि हैं वे सभी भी हमें सदैव कल्याण ही प्रदान करें। अगले मंत्र में ऋषि पुनः ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम् समानो मंत्रः समीतिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्। अर्थात, हे ईश्वर, संगच्छध्वं, हम सभी साथ साथ मिल करके चलें। संवदध्वं, सम अर्थात साथ साथ मिल करके, वदध्वम हम बोलें। सम वो मनांसि जानताम, वह अर्थात हम अपने मनांसि मन को, हृदय को सम जानताम अच्छी तरह से जानते रहें। समानो मंत्रः, हमारा जो निर्णय है वह निर्णय या सलाह उचित हो, समानः अर्थात उचित हो, ठीक हो। समिति ही समानी, और हमारा जो संगठन है, समिति है, सभा है, वह भी समान हो। समानम मनः, हमारा मन भी एक समान हो। सह चित्तमेषाम्, तथा यह जो हृदय है, चित्त है हमारा, यह भी एक जैसा, एक समान रहे। तात्पर्य यह है कि ऋषि यह प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि हम सभी मनुष्य कभी भी किसी परिस्थिति में एक दूसरे के विपरीत न हों। हम सदैव साथ साथ मिलकर चलें, सदैव साथ साथ बोलें, अर्थात एक दूसरे की वाणी का सम्मान करें। सभी अपने अपने मन को अर्थात हृदय के भावों को अच्छी प्रकार से जानें, तथा सभी के जो निर्णय हैं, जो भी निर्णय लिया जाए वो सभी के लिए समान हो, सभी के लिए कल्याणकारी हो। संगठन भी, समिति भी या सभा अलग अलग न हो, एक समान हो, एक प्रकार की सभा में सभी रहें, तथा हमारा मन और हमारा हृदय भी सदैव निर्मल और समान बना रहे।